कोरोना काल में भी कोसी के लोगों के लिए खुशी वाली खबर है। जी हां, 1934 के भूकंप में पुल के ध्वस्त होने के बाद सहरसा सुपौल का इलाका मिथिला से कट गया था, लेकिन अब इंतजार खत्म हुआ। सुपौल जिले में कोसी नदी पर सरायगढ़ से निर्मली के बीच रेल पुल बनकर तैयार हो गया है। हालांकि पुल बनने में 17 साल लग गए। 2 किलोमीटर लंबा ये पुल भारत के लिए भी काफी अहम है। इससे पूर्वोत्तर के राज्यों तक पहुंच आसान होगी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में इस पुल की आधारशिला रखी थी। 2 किलोमीटर लंबे इस पुल के निर्माण में 516 करोड़ रुपए खर्च हुए। नाच गाकर किन्नरों को मांगते तो आपने देखा होगा, लेकिन बेतिया के नरकटियागंज की ये किन्नरों की खुशी कुछ मिलने की नहीं है। दरअसल इन्होंने कोरोना काल में योद्धा की भूमिका निभाई है। वार्ड नंबर 10 की रहने वाली मुस्कान, माया और उनकी सहेलियों ने कोरोना बंदी के दौरान कई लोगों की मदद की। शहर में घूम घूम कर जरूरतमंदों के बीच इन्होंने राहत सामग्री पहुंचाई। बधाई गाकर पैसे जमा करने वाली इन किन्नरों ने लोगों के बीच 1.5 लाख रुपए के सामान खरीदकर बांटे। यही नहीं, जब पैसे कम पड़ गए तो इन लोगों ने अपने आभूषण तक बेच डाले। महामारी के दौरान मानवता की ये मिसाल देखकर लोग तारीफ करते नहीं थक रहे। लेकिन मैं पड़ोसी को अपना या गांव में या कोई गरीब को हमने दिया, खिलाया, हम लोग मदद किया। जितना मेरा सहन शक्ति था, हम लोग जो था वो हम लोग किया। आपने नायक फिल्म तो देखी होगी, उसमें एक दिन के मुख्यमंत्री का वाकया भी देखा होगा। वो सब रियल लाइफ में था, लेकिन अगर बात किसी के उत्साह बढ़ाने की आए तो ऐसा रियल में भी हो सकता है। जी हां, कांगड़ा के एसडीएम ने 10वीं की परीक्षा में 94% अंक लाने वाली चपरासी की बेटी को एक दिन का एसडीएम बनाया। चपरासी एसडीएम ऑफिस में ही काम करता है। एसडीएम कांगड़ा की कुर्सी पर बैठकर 14 साल की हिना ठाकुर ने लोगों की समस्याएं सुनी। हिना ने बताया कि वो डॉक्टर बनना चाहती हैं, लेकिन एक दिन के लिए एसडीएम बनना किसी सपने के सच होने जैसा है। वहीं एसडीएम ने बताया कि उनके ऑफिस के चपरासी की बेटी को सम्मानित करने का इससे बेहतर तरीका हो नहीं सकता था। कोरोना संकट में स्वास्थ्य को लेकर तो हर कोई चिंतित है, लेकिन उससे बड़ी चिंता रोजगार की है, खासकर तब जब बाहर कमाने वाले लोग अपने गांव पहुंच चुके हैं। लेकिन ऐसे समय में मनरेगा मजदूरों के जख्म पर मरहम का काम कर रहा है। मनरेगा के तहत हो रहे काम की ये तस्वीर मुजफ्फरपुर से आई है। मणिका विशुनपुर चांद पंचायत में मनरेगा की वजह से मेहनत के कई रंग उभर कर सामने आए। जब कोरोना गरीबों का गर्दन दबाना चाह रहा है, ऐसे समय में एक संजीवनी, एक उम्मीद, एक राहत का पर्याय बना है मनरेगा। यहाँ किस्मत के हारे हर हाथ को काम मिला है। संकट के समय में मनरेगा गरीबों के लिए वैसे ही है जैसे किसी पंछी को वीरान रेगिस्तान में पेड़ की छांव मिल गई हो। मुंबई से। कितने दिन पहले आए? इतने आज हो गया 1 सप्ताह। काम मिल गया ठीक से? हाँ, काम नरेगा वाला में कर रहे हैं, अभी बहुत अच्छा काम दे रही है। ये पाकुड़ का पत्थर घट्टा गांव है। हर तरफ जंगलों से घिरे इस गांव में रोजगार के नाम पर खेती होती थी या फिर महिलाएं पत्थर खदानों और क्रशर में काम करती थी। लेकिन कोरोना काल में रोजगार के नए अवसर मिले हैं।
महिलाओं का पहले समूह बनाया गया और फिर चूड़ी बनाने की ट्रेनिंग दी गई। अब लगभग हर घर की महिलाएं चूड़ी बना रही हैं, जिससे रोजगार की समस्या तो दूर हो ही गई, अब घर चलाने के लायक पैसे भी आ जाते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। इनकी बनाई चूड़ियों को मार्केट मिले, इसकी कोशिश भी जारी है। गुड़ खाकर गुलगुल्ले से परहेज या फिर गूंगा क्या बताएगा गुड़ का स्वाद। कई कहावतें सुनी होंगी, लेकिन गुड़ बनाने का चिपचिपा और धैर्य भरा काम क्या देखा है आपने? नहीं देखा होगा तो चलिए हम आपको झारखंड के लोहरदग्गा लिए चलते हैं। भंडरा थाना से होते पगडंडियों के रास्ते पहुंचने पर किसान अपने खेतों से गन्ना काट रहे हैं। महिलाएं उसे ढोकर पेराई मशीन तक पहुंच रही हैं और फिर कारीगर चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई में अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं। मसमानू और सेमरा गांव के किसानों की तो मांग है कि इस इलाके में चीनी मिल खुले ताकि कमाई में इजाफा हो। सरकार से मांग करना चाहते हैं कि प्रखंड के अंतर्गत या तो सरकारी चीनी मिल लग जाए, जिससे हम गन्ना के किसानों को फायदा हो। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालूं यारो। और ऐसी ही तबीयत दिखाई है सरायकेला के गांव के लोगों ने। जनप्रतिनिधि और प्रशासन से कई बार मांग करते रहे, लेकिन गांव की सड़क नहीं बनी। कोरोना काल में घर बैठे इन गांव के लोगों ने बैठक की और फिर श्रमदान से लग गए सड़क बनाने में। बरसात से पहले गांव आने जाने के लिए सड़क का निर्माण कर दिया। गांव वाले खुश हैं कि इस बार सावन भादों में बच्चों को पानी से होकर स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। ईचागढ़ के काठ घोड़ा के लोगों ने दूसरों को संदेश भी दिया है कि सब कुछ दूसरों के भरोसे छोड़ना सही नहीं है। से कल शाम को मीटिंग किए, हम लोग तत्काल चलने के लायक हम लोग अपने से इस गांव के माता बहन सब मिलकर श्रमदान कर चलने लायक रास्ता बना रहे हैं। कोरोना काल में लोग जरूरतों को कम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी बाबुओं को शायद इसकी कोई परवाह नहीं। इसका ताजा उदाहरण है जमुई का उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोनाय, जहां एमडीएम के लिए कई क्विंटल चावल सड़ गए। लॉकडाउन के दौरान यहां रखे चावल की देखरेख नहीं की गई और चावल में कीड़े लग गए। स्कूल के शिक्षक बिना जांच के ये मान रहे हैं कि अरवा चावल खराब हो जाता है, लेकिन सवाल है कि जब फरवरी में 1600 से ज्यादा स्कूलों के लिए चावल यहाँ भेजे गए, तो फिर इसके रखरखाव के लिए प्रबंध क्यों नहीं किया गया? चावल मिलने के कारण वो ज्यादा दिन तक रहेगा तो स्वाभाविक है कि उसमें कीड़ा लगेगा। और अभी बरसात खैर भयानक रूप से शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन शुरुआत तो होने ही वाली है। कोरोना संकट से संग्राम के बीच एक और खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान के रास्ते राजस्थान यूपी होते हुए टिड्डियों का दल बिहार भी पहुंचने वाला है। रोहतास के हरे भरे पेड़ों पर और आसमान में टिड्डियों के हमले का डर बना हुआ है। टिड्डियों का बड़ा झुंड जिस इलाके में घुस जाता है, वहां कोहराम मच जाता है, क्योंकि ये रास्ते में आने वाले पेड़ पौधे और खेतों में लहलहाती फसलों को पल भर में चटकर जाते हैं। रोहतास जिले के बड्डी के उल्हो में कृषि विभाग तथा अग्निशमन विभाग ने संयुक्त रूप से इनसे निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया और पानी और हवा मारकर पेड़ों से टिड्डियों को भगाने की तैयारी की। इस दौरान दल के लोग पीपी किट पहने भी नजर आए। पहले इन तस्वीरों को देखते जाइए। इस मंडी में जहां तक आपकी नजर जाएगी, बस अनाज की ऐसी ही बर्बादी नजर आएगी। अन्नदाता के अरमानों पर कैसे पानी फिर रहा है, वो भी तब जब इस अन्न की सबसे ज्यादा जरूरत है। मंडी में गेहूं की बर्बादी,
गेहूं की बोरियां में पानी ही पानी। ये किसानों की मेहनत का मजाक नहीं तो और क्या है। ये तस्वीर अजमेर के केकड़ी कस्बे के मंडी की है, जहां किसान सड़क पर सैकड़ों क्विंटल गेहूं बेचने का इंतजार करते रहे, क्योंकि करोड़ों रुपए की लागत से मंडी बने शेड में व्यापारियों ने कब्जा जमाए रखा है। और फिर अचानक तेज बारिश से किसानों की मेहनत पर पानी फिरता चला गया। क्या पुरुष, क्या महिलाएं और क्या बच्चे, सबके सब घी लूटने में मशगूल हैं। जाहिर है किसी को घी से भरा ऐसा दरिया दिखाई देगा तो मौके का फायदा उठाने में कतई देर नहीं करेगा। लिहाजा लोग ताबड़तोड़ डिब्बे में, बोतल में, घड़े में, बाल्टी में घी भरने लगे हैं। घी लूट की ये तस्वीरें चूरू के सालासर कस्बे के NH 58 की है, जहां घी से भरा एक ट्रक पलट गया। फिर क्या था, घी का दरिया बन गया, जिसे देखते ही लोगों की भीड़ लग गई। इसके बाद तो शुरू हो गया घी की लूट का ऐसा खेल। महिला, बच्चे, बड़े सभी बाल्टी, बोतल, घड़ा और डब्बा जो भी मिला दौड़ पड़े घी भरने। रात को 12 बजे घर से निकाल दिया है बेटे बहू ने, और इसको हार जमीन पे लाके इसके बाप का घर है। कोरोना काल के दौरान जिससे जो बन पा रहा है दूसरों की मदद कर रहा है। लेकिन जरा ये तस्वीरें देखिए, हाथों से अपना मुंह छिपा रही, रो रो कर अपनी किस्मत को कोस रही, लेकिन लोग सिर्फ इस बुजुर्ग महिला की बेबसी का तमाशा बनता देख रहे हैं। रात को 12 बजे घर से निकाल दिया है बेटे बहू ने, और कोई मरहम लगाने सामने नहीं आया। दरअसल बड़े धूमधाम से इसने अपने बेटे की शादी की, लेकिन अब बहू और बेटे ने मिलकर घर से निकाल दिया, वो भी तब जबकि कोर्ट ने फैसला पक्ष में सुनाया है। अब बुजुर्ग महिला समझ नहीं पा रही जाए तो जाए कहां। पुलिस में फोन करियो, फटाफट वो माने मारे लेके छोरा ने जेल कर। मैं पुलिस आने गई 8 बजे आई थी, माँ यू आडा ढक लिया, नहीं खोल लिया। लॉकडाउन में छूट के बावजूद गाड़ियों का परिचालन बहुत कम हो रहा है, लेकिन राजस्थान के नाथद्वार में अचानक 100 प्राइवेट बसें सड़क पर निकल गई। एक साथ इतनी सारी बसों को देखकर कोई भी चौंक जाए। लेकिन ये बसें यात्रियों के लिए नहीं है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान बस मालिकों की कमाई बंद हो गई है। ऐसे में बस मालिक परिवहन विभाग से लॉकडाउन के दौरान बसों का टैक्स माफ करने की मांग कर रहे हैं। जब मांगे नहीं मानी गई तो एक साथ 100 बसों को लेकर परिवहन कार्यालय पहुंच गए और फिर विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोरोना काल में मास्क जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन सवाल ये कि बरसात में तो ये मास्क गीले हो जाएंगे। ऐसे में वायरस से बचाव तो होगा, लेकिन बैक्टीरिया का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका ख्याल रखते हुए सूरत के एक शख्स विरल दाड़िया ने वाटरप्रूफ मास्क लगाया है। मास्क की खासियत है इसमें ऐसे कपड़े का प्रयोग किया गया है जिससे सांस लेने में भी दिक्कत नहीं होगी। दाड़िया का दावा है कि इसके लिए सरकार से इजाजत ली है और जल्द ही ये बाजार में उपलब्ध होगा। सबसे बड़ी बात ये कि मास्क की कीमत भी मात्र 100 रुपये के पास होगी और इसे 80 बार पहना जा सकेगा। यही नहीं, विरल दाड़िया ने वॉशेबल PPE किट का भी निर्माण किया है। मुरादाबाद में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर काम कर रही है। प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने एक अल्कोहल फ्री अमोनिया चैन से अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशंस रेडी किया है, जो किसी मेटल के प्रोसेस्ड प्रोडक्ट के पेंट, इलेक्ट्रोप्लेटेड, निकल, सिल्वर प्लेटेड समेत इसके किसी भी डिजाइन को प्रभावित किए बिना डिसइंफेक्ट कर देगा। वहीं कुछ समय तक संक्रमित व्यक्ति से छूने पर भी प्रोडक्ट कोविड-19 से मुक्त रहेगा। ये सॉल्यूशन मुरादाबाद के कई 100 करोड़ के विदेशों में निर्यात होने वाले प्रोडक्ट को मजबूती देगा। बल्क में तैयार 17 जून से मुरादाबाद के एक्सपोर्टर्स को सौंप दिया जाएगा।
कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी कदमों में से एक है, लेकिन रेलवे स्टेशनों पर काम करने वालों के लिए ऐसा करना मुश्किल हो रहा है। खासकर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करते समय दूरी मेंटेन करना दूभर काम है। लेकिन सेंट्रल रेलवे मुंबई ने इसको लेकर इनोवेशन किया है। रेलवे ने एक रोबोट बनाया है जिसका नाम अर्जुन दिया गया है। अर्जुन बिना किसी के सहयोग के यात्रियों का तापमान स्कैन करेगा, साथ ही साथ इसके माध्यम से स्टेशन पर आने जाने वालों पर नजर भी रखी जा सकेगी। कोविड-19 से लड़ाई में रेलवे का ये खोज बेहद अहम माना जा रहा है। कोरोना वायरस के डर से लोग एसी चलाने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन गर्मी ऐसी है कि जिनके पास एसी है वो चलाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है। बाजार में नई मशीन आ गई है जिसका नाम है सेंट्रल एयर क्लीनर। इसे मैग्नेट कंपनी ने बनाया है। मशीन को एसी के फिल्टर में बस लगा देना है। मशीन 3 चरण में काम करती है। पहले चरण में ना आने वाले जीवाणु इसे जुड़ जाते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन बीमिंग इन्हें मार डालता है और फिर तीसरा पानी और एयर प्रेशर के जरिए इसे साफ किया जाता है। तो फिर कोरोना काल में एसी चलाना अब परेशानी की बात नहीं है, बस ये मशीन होनी चाहिए। कोरोना संक्रमण के डर से स्कूल बंद है। ऐसे में बच्चे घरों में बंद हैं। जब टाइम मिला शरारत शुरू कर देते हैं। लेकिन भावनगर में एक बच्चे को शरारत महंगी पड़ गई। दरअसल बच्चा अपने घर के दूसरे बच्चों के साथ लुका छिपी खेल रहा था और खुद को छिपाने के चक्कर में उसने कुकर सिर पर लगा लिया। लेकिन जब निकालने की कोशिश की तो वो अटक गया। घर के बड़ों की कोशिश भी बेकार हो गई। थक हार कर बच्चे को अस्पताल लाया गया, जहां काफी मशक्कत के बाद बच्चे के सर से कुकर निकाला गया। फिलहाल बच्चा सुरक्षित है। देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। इसी बीच देश को सरहद पर चीन की चुनौती से भी जूझना पड़ रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रही तनातनी के बीच 13 जून को देहरादून की भारतीय सेना अकादमी में प्रशिक्षु अधिकारियों की पासिंग आउट परेड हुई। आप परेड को बैंड की धुन पर मार्च करते हुए पाएंगे। सीना ताने हुए देश की ये भावी कर्णधार। सादगी के साथ आयोजित पासिंग आउट परेड में नए अधिकारियों के परिजन शामिल नहीं हो पाए। हालांकि सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी रही। ऐसा पहली बार हुआ जब पासिंग आउट परेड के बाद नए अधिकारियों को सीधे यूनिट में तैनाती दे दी जाएगी। परेड के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरा पालन किया गया। गया स्थित सेना के ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में भी 17वीं पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। लेकिन इस बार परेड में कोरोना का असर भी दिखा। इस बार कुल 17 कैडेट्स भारतीय सेना में शामिल हो रहे हैं। यहाँ भी ओटीए की स्थापना के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब कोरोना संक्रमण के कारण कैडेट्स के परिजनों को नहीं बुलाया गया। कोरोना वायरस की वजह से भले ही परिजन शामिल नहीं हुए, लेकिन नए कैडेट्स और सेना के जवानों का हौसला कम नहीं हुआ। ओडिशा में 3 दिवसीय राजा महोत्सव शुरू हो गया है, जिसे लेकर शुक्रवार को सड़कों और बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग खरीदारी करने दुकान और मॉल में पहुंचे। राज्य सरकार ने लोगों की खरीदारी के लिए कर्फ्यू में 3 घंटे की ढील दी थी। रेड जोन होने की वजह से केंदुझार प्रशासन ने सेलिब्रेशन पर बैन लगा रखा है। वैसे तो राज महोत्सव राज्य का त्योहार है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर ये फैसला लिया गया है। लेकिन केंदुझार के लोग इस त्योहार को घर में मनाने से खुद को नहीं रोक पाए।
इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, लोग अब वैश्विक महामारी कोरोना से मुक्ति के लिए भगवान की शरण में हैं। यह तस्वीरें हैं छतरपुर के बड़ाम लहरा की, जहां महिलाएं कोरोना से मुक्ति के लिए देवी मां की आराधना में जुट गई हैं। ये महिलाएं पैदल ही कई गांवों में जाकर देवी मंदिरों में माता के ऊपर जल चढ़ा रही हैं और बुंदेली भक्ति गीत गाकर मां को प्रसन्न करने में जुटी हैं। अभी तक ये 12 गांव के मंदिरों में जल चढ़ा चुकी हैं। इनका मानना है कि माता हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर इस वैश्विक महामारी से जल्द ही लोगों को निजात दिलाएंगी। कोरोना बंदी के बाद अनलॉक 1 में मंदिरों में श्रद्धालुओं को अनुमति दे दी गई है, लेकिन किसी भी मंदिर में घंटा बजाकर पूजा नहीं किया जा सकता। लेकिन मंदसौर में एक समाज सेवी नाहरू मेवाती ने इसका तोड़ निकाल लिया है। मेवाती ने घंटी से एक ऐसे यंत्र को जोड़ दिया है जो कि सेंसर से काम करता है। दरअसल नाहरू मेवाती लोगों को बिना घंटा बजाए पूजा करते देखते थे, जिसके बाद उनके मन में कुछ ऐसा करने का विचार आया जो लोगों की पूजा पूरी कर सके, और इस तरह से सेंसर वाला यंत्र तैयार हो गया। बस सेंसर के पास हाथ ले जाना है और बिना टच किए घंटा बजना शुरू। कहते हैं भगवान के घर में भक्तों के आने का संकेत होता है मंदिर का घंटा। कोरोना काल में समारोह लगभग बंद है, ऐसे में कलाकार अपने घरों में बैठ गए हैं। लेकिन हम आपको दिखाते हैं पंडित राम कुमार मिश्र को, जो अपने बेटे राहुल मिश्र के साथ तबले पर शानदार जुगलबंदी कर रहे हैं।